Student, I hope you all are doing well, and this will be part 12 from ratio and proportion chapter. Now the question is, a photo measuring 7.5 centimeter by 5 centimeter is enlarged so that the larger side became 18 centimeter. What does the shorter side became? In what ratio is the area increased? आपको बताना है। सबसे पहले तो आप एरिया निकालोगे शॉर्टर साइड के साथ, देन जो आपकी साइड इंक्रीज हो जाएगी, लार्जर साइड दी है, इसके साथ जो शॉर्टर साइड आपकी इंक्रीज होके आएगी उसका एरिया निकालेंगे, इनका एरिया निकालेंगे और एरिया कितना इंक्रीज हुआ वो बताएंगे और शॉर्टर साइड कितनी होगी वो बताएंगे। राइट, कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द एरिया ऑफ द नोट लेट द एरिया ऑफ लेंथ और ब्रेथ दी आपको ऑफ द फोटो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में है, सो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 5 दैट बिकेम 37.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं इनको रेशो लेट करके चलती हूँ, भाई रेशो भी तो यही रहेगी ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई रेशो तो गिवन नहीं है। मैं लेंथ ब्रेथ की रेशो निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लेट करके चलेंगे, लेट द कांस्टेंट ratio is 7.5x and 5x। राइट, ये हो जाएगी क्योंकि हमें लेंथ गिवन है। आप फोटो मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ गिवन थी, तो अगर मैं रेशो लेती हूँ तो इस वे में मैंने रेशो इसको मान लिया, क्योंकि रेशो लूँगी तो यही आएगी। ठीक है, तो ये रेशो मैं लेट करके चल रही हूँ क्योंकि रेशो हमें गिवन नहीं है। राइट, क्वेश्चन के लिए अब लार्जेस्ट साइड दी है तो यहाँ से रेशो की हेल्प से हम साइड निकाल लेंगे यहाँ से। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, जिसका रेशो ज़्यादा होता है, जिसकी रेशो ज़्यादा है वही तो लार्जेस्ट साइड रहेगी। तो यहाँ मैं इक्वल टू पुट कर सकती हूँ 7.5x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/7.5। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कितने पे जाएगा भाई 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा, देन 3 5 जा 3 6 जा 6 2 जा 12/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। राइट, ये किसकी वैल्यू आई है, x की। अब हमारी यहाँ पे शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, देन शॉर्टर साइड विल बी क्या हो सकती है भाई 5x। हम लेट करके चले हैं तो x की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 2.4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। राइट, तो शॉर्टर साइड हमारे पास आ गई है। अगर मैं एरिया निकालूंगी, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एरिया ऑफ फोटो फ्रेम, लेंथ तो इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, लेंथ आपको गिवन है लार्जेस्ट L इंटू बी, L कितना है, अब आपका चेंज हो गया था 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर दैट बिकेम 216 सेंटीमीटर। राइट, तो इसमें में हम सोल्व करेंगे। अब देखो एरिया आपका आया है ये, लेकिन जब मैंने फोटो फ्रेम का लार्ज करने से पहले मीन्स इंक्रीज होने से पहले आपका एरिया कितना आया था 37.5। ठीक है, पहले ही किया था। अब हमें क्या देखना है, चेंज कितना आया। चेंज देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेशो ऑफ एरिया इंक्रीज, क्या हो जाएगा भाई 260 37.5। देखो इंक्रीज हुआ है तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, याद रखना हमेशा, इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई 216, अगर मैं रखूँगी डिनोमिनेटर में 37.5, 0.5 है, जैसे ही पॉइंट रिमूव करूँगी ऊपर कितना चला जाएगा 10। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखो ये 5 5 जा 25, लेकिन यहाँ कुछ 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो मैं 5 से नहीं करूँगी 3 से करूँगी। 3 2 जा 6,
3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14/25। तो रेशो क्या आ जाएगी आपकी बेटा 144/25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस भी था। ठीक है, तो समझ के करना इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एट द बिगनिंग ऑफ अ वॉर द नंबर ऑफ वॉर प्लेन्स पोजेस्ड बाई 2 पावर्स आर इन द रेशो ऑफ 1.6:1। क्या कह रहा है, जब एक वॉर होता है, वॉर क्या होता है, लड़ाई, युद्ध, जो जो कंट्रीज़ होती है उनके सोल्जर्स के बीच में होता है, कंट्रीज़ के बीच में होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स फाइट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वॉर प्लेन्स, कुछ प्लेन्स के थ्रू वॉर हो रहा है, तो कितने प्लेन्स की यहाँ पे रेशो गिवन है, पोजेस्ड बाय 2 पावर्स आर इन द रेशो, उनकी पावर्स की रेशो दी गई है कि एक की 1.6 है, एक की 1 है पावर। ठीक है, द वीकर पावर हैविंग मीन्स पावरफुल कंट्री है, 2 पावरफुल कंट्री है, तो जो वीकर पावर मीन्स जिसके पास कम है, हैविंग 400 क्या है इसमें, मतलब उसका वेपन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन अ जर्नल एंगेजमेंट ईच पावर लॉसेस द सेम नंबर ऑफ प्लेन्स। अब ये क्या कह रहा है, दोनों जो कंट्रीज़ है उनमें से दोनों कंट्रीज़ ने इक्वल जो प्लेन्स है ना वो लॉस्ट कर दिए है। प्लेन मीन्स जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उनको लॉस्ट किया है। क्यों, वॉर हुआ है तो कहा जा रहा है कि दोनों ने इक्वल ही लॉस्ट किया। ठीक है, द सेम नंबर ऑफ प्लेन्स बट द रेशो इज चेंज टू 2:1। लेकिन क्या कहा जा रहा है, प्लेन्स तो उन्होंने इक्वल ही दोनों के डिस्ट्रॉय हुए हैं, बट फिर भी उनकी रेशो क्या है 2:1। अब देखो 2:1 क्यों है, पहले उनकी 1.6:1 थी पावर, लेकिन अब क्या होगी 2:1। मीन्स जो एक कंट्री है जो पहले ही पावरफुल थी उसकी इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ कितने प्लेन्स हर एक कंट्री ने लॉस्ट किए। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि दोनों कंट्रियों ने कंट्रीज़ ने कितने नंबर ऑफ प्लेन्स लॉस्ट किए हैं। ठीक है, हमें फोकस करना है इसी बात पे। तो यहाँ पे रेशो गिवन है आपकी 1.6, तो टोटल मान के चलेंगे हम। ठीक है, कि एक कंट्री के पास कितने हैं। चलो क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। हम लेट करके चल रहे हैं कि लेट फर्स्ट पावर, अब देखो यहाँ किसी कंट्री का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जा सकता, आप पावर की जगह कंट्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द फर्स्ट पावर हैव प्लेन्स। देखो आपको प्लेन्स की रेशो दी गई है कि जो फर्स्ट पावर है उसके पास 1.6 रेशियो में प्लेन्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लेट करके चल रही हूँ कि 1.6x है फर्स्ट पावर के पास, और जो सेकंड पावर है पावर हैविंग प्लेन्स कितने हैं भाई, x। 1 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, है ना। तो हमने क्या मान लिया, इसके पास 1.6x है और इसके पास x है। x मीन्स 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इट मीन्स इसके पास x प्लेन है, इसके पास 1.6 एरोप्लेन है। ठीक है, दोनों के पास इतने इतने एरोप्लेन है। अब क्या करना है, अगर दोनों के पास इतने इतने एरोप्लेन है तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहा गया है, द वीकर पावर हैविंग 400, मतलब जो वीकर पावर है उसके पास 400 प्लेन है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 400। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 400। इट मीन्स जो वीकर सेक्शन है, वीकर कंट्री है, उसके पास कितने हैं 400 प्लेन। x की वैल्यू है तो फर्स्ट के पास कितने आ जाएंगे, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ फर्स्ट पावर के पास कितने हो जाए 1.6 इंटू 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 640। इट मीन्स जो सेकंड पावर है उसके पास नंबर ऑफ प्लेन कितने हैं बेटा 640 प्लेन्स है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्लेन्स तो पता चल गया कि किसके पास कितने हैं, लेकिन बात आपसे ये नहीं पूछी गई किसके पास कितने हैं, पूछा आपसे ये गया कि कितने उन्होंने खो दिए, युद्ध में, लड़ाई में कितने प्लेन्स उनके नष्ट हो गए हैं, पूछा ये गया है। अब देखो क्वेश्चन में आपको रेशो दी गई है, तो हम लेट करके चल रहे हैं कि दोनों कंट्री ने सेम की है ना, तो मैं लेट करके चल रही हूँ कि इफ़ y number of planes lost by both country, भाई दोनों कंट्रियों ने सेम करे हैं तो दोनों के लिए y ही होगा। बोथ पावर्स लिखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में पावर्स दिया है। देन इन द रेशो सेम जब उन्होंने लॉस किए हैं ना, तो उसके बाद उनकी रेशो क्या दी गई है क्वेश्चन में, 2:1। इट मीन्स नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ प्लेन्स आपके पास है 640 सेकेंड पावर के पास, और जो आपकी फर्स्ट पावर है उसके पास 400। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपकी पावर बड़ी है तो न्यूमरेटर बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ इसने y लॉस्ट किए हैं और इसने भी y प्लेन्स लॉस्ट कर दिए हैं, इट मीन्स तभी तो आपकी पावर ये रही होगी। देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 640 माइनस y इज इक्वल टू 800 माइनस 2y, राइट। तो माइनस y प्लस 2y विद वेरिएबल है, उनको एक तरफ कर लेंगे बेटा, इज इक्वल टू 800 माइनस 640। तो माइनस y प्लस 2y, तो y आ जाएगा आपके पास, मीन्स 0, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1। इट मीन्स 160 प्लेन्स दोनों कंट्री ने, मीन्स फर्स्ट पावर ने भी 160 जो आपके प्लेन है लॉस्ट किए हैं, और सेकंड जो पावर है उसने भी 160 प्लेन्स लॉस किए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो आपसे यही पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। It will be the last question of this video. Now the question is, a map drawn to a scale of 1 centimeter to 10 kilometer. मीन्स आपके पास एक मैप है, उस मैप पे आप 1 सेंटीमीटर को क्या मेज़र करके चल रहे हो, 10 किलोमीटर की। 1 सेंटीमीटर गिवन है तो आप उसको क्या मेजर करोगे कि ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैप है और मैं यहाँ डिस्टेंस बता रही हूँ, ये है 1 सेंटीमीटर, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, बट मैं इसको क्या मेजर कर रही हूँ कि ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। आप मान के चल रहे हो, राइट। अब क्या कहा गया है, 10 किलोमीटर मेजर 24 सेंटीमीटर। देखो 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर, बट आप लिखोगे बट 1 सेंटीमीटर ड्रोन टू 10 किलोमीटर, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10 दैट इज बिकेम 240 किलोमीटर, राइट। सेंटीमीटर को आप एक तरह से किलोमीटर, देखो किलोमीटर होता नहीं है ये, कहीं सच में ये सोचो सेंटीमीटर किलोमीटर का कोई रिलेशन, ना 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 ना, ये सिर्फ स्केल पे बताया गया है। मैप में तो कुछ भी हो सकता है ना, मान के तो कुछ भी चल सकते हो, वहाँ पे तो आपका कोई मतलब ये नहीं है पर्टिकुलर की कोई रूल लगता है, आप लेट करके चल सकते हो। ऐसे ही जो 18 सेंटीमीटर है उसको चेंज कर लोगे 18 इंटू 10 दैट मीन्स 180 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में आंसर चाहिए बेटा, तो किलोमीटर में निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि जो मैप स्केल है यहाँ पे बताया, देखो लेंथ और ब्रेथ, जब आपको 2 मेजर्स दिए होते हैं तो हमेशा लेंथ और ब्रेथ की ही बात होती है। द एरिया ऑफ लैंड, ये बात किसकी कर रहा है, लैंड की। और जो आपकी लैंड वो कैसी होती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। अब स्क्वायर शेप में होती तो लेंथ ब्रेथ थोड़ी गिवन होती है ना, स्क्वायर में तो क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती है। इट मीन्स दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो आप लिखा लोगे यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, 240 इंटू 180 दैट बिकेम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 18 4 जा 72 7 18 2 जा 36 प्लस 7 43, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर किलोमीटर, राइट। एक तो यही बात आपसे पूछी गई थी। सेकंड हमें क्या करना है, जो ये हमारा लैंड का एरिया आया है इसको किस रेशो में बांटना है, 7:2 में। और यहाँ पे भी उसने आपसे वाटर का नहीं पूछा, उसने सिर्फ किसका पूछा है, लैंड का। लैंड का क्या है 7, तो आप यहाँ पे निकालोगे सम ऑफ
रेशो, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 2 दैट इज 9। तो यहाँ पे लैंड का कितना है 7, वाटर का कितना है 2। हमें तो लैंड का बताना है। देखो दिया है द लैंड आर रिप्रेजेंटेड, फाइंड इन स्क्वायर द लैंड आर रिप्रेजेंटेड। और यहाँ पे दिया गया था इफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिप्रेजेंटेड, एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर, इट मीन्स एरिया ऑफ लैंड, रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे जो भी आपका एरिया आया है उसको लैंड की रेशो से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। पार्ट निकालना आपको लैंड का। ठीक है, लैंड का एरिया निकालेंगे तो कितना है, क्योंकि ये तो टोटल आया था। टोटल किस में, जिसमें आपका वाटर का भी था लैंड का भी था, है ना। तो यहाँ से लैंड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करेंगे तो कितने पे 9 4 जा पे जाएगा, 5 जा पे तो ज़्यादा हो जाएगा, देन 8 जा 0 0। इट मीन्स 4800 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 0 0, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 और 33। इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका एरिया रिप्रेजेंटेड बाय लैंड इज 33,600 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।